आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ऑटो वाला यदि 5,000 10,000 एक गार्जियन रखा हुआ है तो वो पैसा तो गया इनके आदेश के आलोक में। अब सरकार की मनमानी चलने वाली नहीं है। अब नीतीश कुमार जी आप होश में आ जाइए, जनता जाग चुकी है, समझे कि नहीं। ऑटो चालक को आप बुड़बक मत बनाइए। आज आप अखबार देखिए, बस और हाईवा में टक्कर हुआ है, 7 स्कूली बच्चे इंजर्ड हैं, मारे गए हैं। तो क्या आप हाईवा बंद कर रहे हैं या बस बंद कर रहे हैं? ऑनर का परिवार है, हम एक ऑटो से एक को पेट भरते हैं। हम एक ऑटो चलाने के बाद एक को पेट भरते हैं। अधिकारी देखिए, अधिकारी जो आदेश लाते हैं ना, वो राउंड टेबल आपस में बैठ लेते हैं, यूनियन को जरूरी नहीं समझते हैं। तो किस चीज से जाएगा भाई? आप मान लिया कि आप 2 बच्चा लेकर रोड पर खड़े हैं, टेम्पू के आशा देखिएगा तो टेम्पू वाला आपको बैठाएगा ही नहीं, तो आप कैसे जाइएगा? आर पार की बात है, आप पर हमको भरोसा नहीं है नीतीश बाबू। हम कोर्ट के शरण में, न्यायालय से ये क्या कोर्ट आप जाने? बिल्कुल जाएंगे, अभी बैठेंगे हम लोग, 11 संगठन के लोग हैं, बात विचार मिलाएंगे। हम अनिश्चितकालीन यदि हड़ताल करते हैं तो हम करोड़ों अरबों का नुकसान पे जाते हैं। पटना में स्कूली बच्चों को ले आने और घर पहुंचाने के लिए अब ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका विरोध होना अब शुरू हो गया है। पटना में ऑटो चालक, तमाम जो ऑटो चालक हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं, ऑटो लगाकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं, ऑटो और ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप स्कूली बच्चों को घर से न ले आ सकते हैं न पहुंचा सकते हैं। हाँ, विरोध कर रहे हैं, उसी के विरोध में आए हुए हैं। ये अचानक 25 तारीख को आप कहिए कि 5 दिन बाद ऑटो बंद कर लीजिए, वो बरसों से ढो रहा है। उसका जो है, जब बच्चा ढो लेता है तो महीना पूरता है तब पैसा मिलता है। कोई गार्जियन एडवांस में पैसा नहीं देता है, किसी स्कूली गाड़ी, किसी दूध वाले को, किसी जो है उठाना दुकानदार को, वो बकाया चलता है। तो आप 5 दिन के अंदर बंद कीजिएगा तो जो पैसा इसका करोड़ों रुपया डूब रहा है, पूरे बिहार में डूब रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ऑटो वाला यदि 5,000 10,000 एक गार्जियन रखा हुआ है तो वो पैसा तो गया इनके आदेश के आलोक में। आप टाइम दीजिए, कानून में लिबरलिटी लाइए, सीटिंग कैपेसिटी से ढोलवाइए। एक्सीडेंट होता है तो क्या आप सभी गाड़ियों को बंद कर दे रहे हैं? आज आप अखबार देखिए, बस और हाईवा में टक्कर हुआ है, 7 स्कूली बच्चे इंजर्ड हैं, मारे गए हैं। तो क्या आप हाईवा बंद कर रहे हैं या बस बंद कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? वो भी तो बच्चे ही मरे हैं, वो भी तो स्कूल के ही बच्चे थे। तो व्हीकल विशेष को निशाना बना करके ये फरमान, मान लीजिए कि आप कोई सिंगल ऑटो, कोई महिला खड़ी रहेगी, उसका बच्चा रहेगा, तो कोई ऑटो वाला डर से नहीं लेगा। सरकार ने जब प्रतिबंध लगाया तो आपने अधिकारियों से जाकर बातचीत की? अधिकारी देखिए, अधिकारी जो आदेश लाते हैं ना, वो राउंड टेबल आपस में बैठ लेते हैं, यूनियन को जरूरी नहीं समझते हैं। कोई भी बात होती है तो जो नीतिगत फैसला है वो कर लेते हैं और यूनियन को बुलाते हैं, मीटिंग का साइन करवा लिया और उसी को प्रोसीडिंग में डाल दिया कि हाँ सब यूनियन आया था, उसके सहमति से ये कानून पास हो गया। तो ये धोखाधड़ी तुगलकी टाइप से होते आया है, लेकिन उसका समय अब लद गया है। अब आर पार की बात है, आप पर हमको भरोसा नहीं है नीतीश बाबू। हम कोर्ट के शरण में, न्यायालय से ये क्या कोर्ट आप जाने? बिल्कुल जाएंगे, अभी बैठेंगे हम लोग, 11 संगठन के लोग हैं, बात विचार मिलाएंगे। हम अनिश्चितकालीन यदि हड़ताल करते हैं तो हम करोड़ों अरबों का नुकसान पे जाते हैं। वो सरकार तो हमको उठाने नहीं आ रही है, वो तो खुद बंद करने जा रही है कि तुम बंद करो, स्कूल में नहीं चलेगा, इसी रोड में चलेगा, ऐसे ही चलेगा, वैसे चलेगा, तमाम तरह का कानून जो है लगा रही है। मतलब आप पर ही कानून थोपा जा रहा है? बिल्कुल, जो भी मन में आता है। अब इसमें 500 गाड़ी चल रहा है, 200 चलेगा। इसमें जो है परमिट नहीं है, 4 साल से आपने गाड़ी बेचा, डीलर ने जो है लोगों को धोखा दिया, परमिट मिलेगा। आज बिना परमिट के सब गाड़ी है। सरकार यदि कानून पे आ जाए तो पटना शहर में 15-20 टेम्पू छोड़ करके 2200 जो पटना जिला का परमिट है वही टेम्पू है, नहीं तो सब किसी कागज नहीं है, न किसी का फिटनेस है बन रहा है, न किसी का जो है परमिट बन रहा है, सब चालान पे है और बिना चालान का है। तो शहर में अव्यवस्था परिवहन विभाग ने फैला रखा है और सुरक्षा के नाम पर ऑटो और ई रिक्शा चालक पर जो ये करारा चोट किया जा रहा है, इसका पुरजोर विरोध होगा। सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक हम लोग कमर कसे हुए हैं, उसका ये आगाज है। आप लोग आज विरोध कर रहे हैं, सारे ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक गर्दनीबाग पहुंचे हैं। विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, कब तक जारी रहेगा? लंबी लड़ाई चलेगा, लंबी लड़ाई चलेगा जब तक कि मान न ले सरकार। आप लोग कह रहे हैं कि सरकार जब तक मान न ले लड़ाई लंबी चलेगी, कब तक बैठे रहेंगे? हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, गाड़ी चलाते हुए रहेंगे।
सरकार जितना हम लोग को गाड़ी को सीज करना है वो सीज करके दिखाए, हम लोग लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, क्योंकि अब आन शान की लड़ाई आ गई है, समझे कि नहीं। जब हमारे पेट पर आप लात मारिएगा ना तो मारने नहीं देंगे, उसका आंदोलन करेंगे, समझे कि नहीं। मारेंगे। अब सरकार की मनमानी चलने वाली नहीं है। अब नीतीश कुमार जी आप होश में आ जाइए, जनता जाग चुकी है, समझे कि नहीं। ऑटो चालक को आप बुड़बक मत बनाइए, समझे कि नहीं। कभी परमिट के नाम पर, कभी फिटनेस के नाम पर, कभी रूट बाय रूट के नाम पर जो आप इतना यथी कर रहे हैं ऑटो वाले के साथ, तो आप इसको बलगलाइए नहीं तो अभी आपको आने वाला समय में इस चीज का सामना करना पड़ेगा। भारी नुकसान आने वाले दिनों में क्या चुनाव है उसमें बहिष्कार कीजिएगा नीतीश एकदम कुमार का? बहिष्कार करेंगे, एकदम बहिष्कार करेंगे। जो सरकार हमको नहीं समझेगी मैं उस सरकार को नहीं समझूंगा, जो हमको समझेगी मैं उसको समझूंगा। जो हमारे लिए नहीं मर रहा है तो मैं उसके लिए क्यों मरूं? हैं? आप इज्जत से हमें आप खाने नहीं दे रहे हैं, कमा के खा रहे, कोई तो चोरी नहीं कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके बाल बच्चे को खिला रहे, पढ़ा रहे, लिखा रहे हैं। आप उस पर भी कह रहे हैं कि आप गाड़ी बंद कर दो, तो गाड़ी बंद करके क्या करे? चोरी करे, मर्डर करे, छीना छोरी करे, क्या करे? आप हमको रोजगार तो दे नहीं रहे हैं। आप तो बड़ा बड़ा खाली पुल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, गरीबों का रोजगार आप कहाँ दे रहे हैं? टेम्पू चालक को क्या हो क्या आप रोजगार दे रहे हैं? और जो रोजगार अपना खुद करके रोड पर चला रहा है आप उससे ही रोजगार उसका छीन रहे हैं, तो आखिर कहाँ जाए? फूट फाट दुकानदार को हटाओ, आखिर वो कहाँ जाएगा भाई? पहले आप बस आते हैं और फिर उसको उखाड़ने का हाल आप ही रहते हैं। तो अब मनमानी नहीं चलेगी। कहते हैं कि स्कूल का बच्चा को टेम्पू से नहीं ढोना, तो किस चीज़ से जाएगा भाई? आप मान लिया कि आप दो को बच्चा लेकर रोड पर खड़े हैं, टेम्पू के आशा देखिएगा तो टेम्पू वाला आपको बैठाएगा ही नहीं, तो आप कैसे जाइएगा? कब तक आंदोलन करिएगा? सरकार तो प्रतिबंध अब लगा दी है, आप लोग अब सड़कों पर आ गए हैं। आंदोलन तो हम लोग जब तक करेंगे जब तक सरकार हमारी बात है कि वो नहीं पूरी तरफ से मानता है, और जब तक हम लोग आंदोलन करेंगे इससे हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। सरकार वो अपना काम कर रही है, फिर भी हम लोग अपना भी काम करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। पेट के लिए लोग पीछे नहीं हटेगा जी, नहीं। पेट है और पेट है, हम हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार है, हमारे ऑनर का परिवार है। हम एक ऑटो से एक को पेट भरते हैं। हम एक ऑटो चलाने के बाद एक को पेट भरते हैं। हमसे दूध वाला जीता है, साग वाला जीता है, सब्जी वाला जीता है, दुकानदार लोग जीता है, यहाँ तक हम लोग प्रशासन हम लोग से जीता है। कहीं बिना कागज नहीं है तो फिटनेस नहीं है तो फलान नहीं है तो ठिकान नहीं है, किसी का गाड़ी पर बैठ जाइए तो 400 रुपया ले लीजिए, ये सब भी होता है, समझ गए। हम लोग तो वो करने वाले हैं जो कोई नहीं आज तक किया है, हम लोग वो करके दिखाएंगे। और आने वाला 2025 में सरकार के मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरकार नहीं रहेगी और न ये बात जानेगी। अगर समय रहते हुए नहीं सचेतेगा तो वक्त जाने के बाद उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे हम लोग आज चिल्ला रहे हैं, फिर कल वो लोग भी विपक्ष में जाकर चिल्लाएंगे। तो चलिए, तमाम ऑटो रिक्शा चालक हैं जो गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए हैं, और तस्वीर आपको हम दिखाना चाहते हैं। लाइन से ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा गर्दनीबाग में लगा हुआ है। ऑटो चालक हैं वो अपना ऑटो रिक्शा और रिक्शा को लगाकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पहुँच गए हैं। इन लोगों का कहना है कि आज जिस प्रकार से हम लोग गर्दनीबाग पहुंचकर चिल्ला रहे हैं, नीतीश कुमार जी अपना फरमान वापस लीजिए, वरना आपको भी आने वाला विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष में रहकर चिल्लाना पड़ेगा। साथ ही इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो हम लोग न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बहरहाल इस पर इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।